नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, 8 मार्च को यूनियन लीडर्स ने पिटारा खोला और फिर उसमें कुछ नहीं निकला। जो भी निकला वो ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं कर सकते जिससे लगे कि वाकई यूनियन ने बैंकर्स के लिए कुछ किया है। और वो इस स्थिति में ही नहीं थे कि कुछ कर सकते थे, क्योंकि ना उनको मंशा थी, ना नियत थी और ना उनकी हैसियत थी। दोनों बातें। बात करते हैं कि रिटायरीज के एक्स-ग्रेशिया के लिए सब बातें, कुछ भी डिस्क्लोज नहीं था। अच्छा एक्स-ग्रेशिया मिलेगा, पेंशनर को रिलीफ मिलेगा, सारी बातें थी, चाहे वो वेंकटचलम साहब की बात हो चाहे बनलिस की। और जब निकल के आया पिटारा, एक मैट्रिक्स बनाया गया, उस मैट्रिक्स में कुछ मल्टीप्लिकेशन के मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाए गए और उस फैक्टर के हिसाब से कैलकुलेशन किया गया। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसे हम बहुत अच्छा माने। इसमें आप देखिए कि ये एक्स-ग्रेशिया एसबीआई पे लागू है, इंक्लूडिंग एसबीआई to pensioner and family pensioner who became eligible or to draw pension on or before 31st October 22, including those who retired on 31st October 22. The said ex-gratia amount shall not attract any other allowance, including dearness allowance, dearness relief. यानी कि जो एक्स-ग्रेशिया लंप सम फॉर्मूले से तय हो जाएगा मंथली, उस पर किसी भी प्रकार का कोई एडिशनल अलाउंसेज या इवन डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा नहीं, अलाउड नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात, द नेक्स्ट रिव्यू ऑफ द एक्स-ग्रेशिया अमाउंट शैल बी अंडरटेकन इन अप्रैल 24, यानी कि अभी अप्रैल 24 में इसका रिव्यू होगा एंड देयर आफ्टर शैल बी सब्जेक्ट टू रिव्यू annually and mutually agreed between the IBA and the union association. अब यहां पे दो बातें हैं। पहली तो कि आपको 1 नवंबर 22 से एरियर पेएबल होगा जब तक पे किया जाए। दूसरी बात, ये अप्रैल में यानी अप्रैल 24 नेक्स्ट मंथ में इसको पुनः रिव्यू किया जाएगा। क्या यूनियन को लगता है कि कोर्ट में ऐसा कोई डिसीजन आ सकता है? खैर, अप्रैल में रिव्यू होगा एंड शैल बी रिव्यूड एनुअली, यानी कि हर अप्रैल में अप टू 27, यानी कि जो बाइपर्टाइट पीरियड है 22 से लेके अक्टूबर 27 तक, उसमें एनुअली रिव्यू करेंगे। अब ये हम नहीं कह सकते कि एनुअली रिव्यू कर रहे हैं पे जो म्यूचुअली एग्रीड आईबीए और यूनियन के बीच में, ये कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है अथवा ख़त्म हो सकता है। इसके बारे में अभी से निगेटिव सोचना ठीक नहीं है। द एक्स-ग्रेशिया शैल बी पेड एज पर द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑन द फैक्टर गिवन। अब हमारे यहाँ कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया कि केवल लमसम अमाउंट मिलेगा और उस पर कोई डीए नहीं मिलेगा। दूसरी बात, हमारे बहुत से साथी इस बारे में जानना चाह रहे हैं कि कब से मिलेगा। तो देखिए, 8 मार्च को बाइपर्टाइट साइन हुआ है। इट विल गो टू द डीएफएस फॉर अप्रूवल। अप्रूवल के बाद से जब गवर्नमेंट के पास से आएगा तो ये कंसर्न बैंक के बोर्ड में अडॉप्ट किया जाएगा, यानी कि अप्रूव किया जाएगा, और उसके बाद इसको पेमेंट का रास्ता खुल जाएगा। और इन सारी प्रक्रियाओं में मैं नहीं समझता हूं कि कम से कम 2 महीने लग जाने चाहिए। और ये होप कर सकते हैं कि अप्रैल का पेंशन जो मई पहले को पेंशन हो, पेमेंट होगा, अथवा ज़्यादा से ज़्यादा मई का जो पेंशन है उसमें आपको एक्स-ग्रेशिया मिला के पेमेंट होगा। अब हम जो मैट्रिक्स आप सभी ने देखा होगा, उस मैट्रिक्स के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशंस हैं। एक बार हम समराइज करते हैं। बैंक रिटायरीज एक्स-ग्रेशिया बेस्ड ऑन द October 22 बेसिक पेंशन
बेसिक पेंशन मीन्स विद कम्यूटेशन, यानी कम्यूटेशन का पोर्शन उसमें आपको इंक्लूड रहना है, उसको अलग नहीं करना है। आपका बेसिक पेंशन जो फिक्स होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसके से माइनस करके 1/3 का हम जो कम्यूटेशन लेते हैं उसको हटाने की जरूरत नहीं है। वो प्लस डीए पेएबल जो अक्टूबर में 22 में जो डीए था, जो चार्ट आपका है, यानी कि जैसे कि जो 17 के बाद रिटायर हुए हैं उनका जो 11 बाइपार्टाइट में उनका 36.82 है, जो 10th बाइपार्टाइट में रिटायर हुए हैं उनका 100.40 है। वो एक चार्ट है, उस चार्ट के हिसाब से आप डीए ऐड कर सकते हैं। यानी आप कह दीजिए कि मोटा मोटा अक्टूबर 22 का जो आपका पेंशन पेड है इंक्लूडिंग कम्यूटेशन पोर्शन, क्योंकि डीए तो पूरे अमाउंट में मिलता है तो सो डीए पूरा रहेगा, और बेसिक पेंशन प्लस बेसिक पेंशन जो आपको माइनस करके मिलता है कम्यूटेशन, उसको आप इंक्लूड करके देखिए। टोटल उस पेंशन पे आपको जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, जैसे कि 10th बाइपार्टाइट में 0.03 है, 11th में 0.02 है, इसी से 5th से लेकर 11 तक जो भी है उसमें आप मल्टीप्लाई करिए और आपका जो पोर्शन आएगा वो आपका एक्सग्रेसिया होगा। ये चीज, इसमें एक चीज और है कि जो पेड कब होगा मैंने बताया, और ये इट विल बी पेएबल टू ऑल रिटायरीज एंड फैमिली पेंशनर्स इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हु ड्राइंग पेंशन ऑन 31st October 22 और हु रिटायर्ड ऑन 31st October 22। ये मोटा मोटा आपका है, और इसमें मैट्रिक्स जो है आपके पास अवेलेबल है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता सकता हूँ कि एक हमारे सज्जन ने कैलकुलेट किया था कि उनका कितना लगभग 12th बाइपार्टाइट के वो थे कि उनको कितना मिलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक चार्ट है जिसमें दिया गया है कि 5th बाइपार्टाइट से लेके 11th बाइपार्टाइट तक रिटायर्ड विथ मिनिमम 4,500 और 6,400, ये 5th बाइपार्टाइट में, 6th बाइपार्टाइट में 4,100 मिनिमम और मैक्सिमम 5,300, 7th में 3,500 मिनिमम और मैक्सिमम 4,500, और रिटायर्ड बिटवीन आपको 5th, 6th, 8th में 2,400 और 4,300, और 9th में 2,000 मिनिमम और 4,000 मैक्सिमम, 10th में 1,300 मिनिमम और 2,600 मैक्सिमम, और रिटायर्ड जो आफ्टर 11th बाइपार्टाइट में वो 900 और 1,800। यानी जिस तरह से आप बाइपार्टाइट आगे बढ़ते जा रहे हैं आपका एक्सग्रेसिया भी कम होता जा रहा है। कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें कि राउंड ऑफ फिगर करना है तो आप डीए ले लीजिए, बेसिक पेंशन ले लीजिए, डीए ले लीजिए, उसमें कैलकुलेट करके मल्टीप्लाइंग फैक्टर करिए तो आपका एक्सग्रेसिया आ जाएगा। इस बारे में कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको रिप्लाई करूं। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।